गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस कुछ किए थे और मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन यानी 8 तक के मैंने आपको क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ 9, है ना। क्वेश्चन 9 पर आओ जल्दी से। देखो इधर सबसे पहले जो सिंपल एंट्री है मैं जल्दी ड्रॉ कर दूं बेटा। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल, ठीक है। कितना आया ये 9 में? 70,000 इधर आए और 70,000 कैपिटल में आए। हाँ सही बात है। फिर इसके बाद ये लिख लेना, इस कॉलम को आप फिल करना, मैं नहीं करा रहा इतना, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपको क्वेश्चन कराने में, इसलिए जल्दी से आप खुद कर जरूर करने हैं ये, ठीक है। स्टार्ट बिजनेस विद कैश 70,000 और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो गुड्स परचेज करा है, स्टॉक में आया क्योंकि क्रेडिट करा था तो क्रेडिटर्स भी आएंगे। ठीक है, कितने का था ये? 18,000। 18,000 ये है ही नहीं हमारे पास, और 18,000 के क्रेडिटर्स। ठीक है, लिख लें यहाँ तक, क्योंकि ये एंट्री तो हम सीखते आ रहे थे पहले से। अकाउंट में सर यही होता है क्या? ये अकाउंट में नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस को सीखने के लिए ये सीखना ज़रूरी है। ये अकाउंट नहीं है, अभी तो हम अकाउंट सीखने के लिए ये सब सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500 पेमेंट करे। सोचो, ध्यान से देखना इस एंट्री को, ये है बोल्ड एंट्री। 18,000 के क्रेडिटर्स हैं, हमसे पैसे मांगने वाले कितने हैं? 18,000 रुपये के। हमने उनको 17,500 दिए और हिसाब फाइनल कर दिया। इसका मतलब हमने कैश दिया 17,500, ये तो समझ में आता है, क्लियर। लेकिन 17,500 देकर हमने 18,000 के क्रेडिटर्स का सेटलमेंट कर दिया, तो इसका मतलब 500 का फ़ायदा हो गया हमारा? नहीं, यानी 18,000 के क्रेडिटर्स ख़त्म हो गए। ये लो 17,500 दिए, कर देते हैं ना, ये ले 17,500 रुपये, हिसाब फाइनल तेरा मेरा। अरे 500 कौन देगा? अब नहीं है 500, बस ख़त्म करो, हो जाता ना ऐसा। तो डिस्काउंट ले लिया 500 का हमने, उससे फ़ायदा ले लिया। फ़ायदे को कहाँ बताया था? कैपिटल में प्लस करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई फ़ायदा हो कैपिटल से प्लस करेंगे, जब भी कोई नुकसान होगा कैपिटल से माइनस करेंगे। 18,000 प्लस 70,000 माइनस 17,000, तो बेटा इसे लिखेंगे हम 50,000 52,500, ठीक है। ये कितना हो गया? 70,500, और ये तो ज़ीरो हो गया भाई, ख़त्म कर दिया हमने हिसाब उनका। मशीनरी खरीदी है हमने कैश में नेक्स्ट एंट्री में, तो एक तो एसेट है मशीनरी, ये लो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मशीनरी का नाम, ठीक है। कितने की मशीनरी खरीदी हमने बेटा? 20,000 रुपये की। हाँ सही बात है, ये लो एसेट आ गई हमारे पास 20,000। फिर कैश भी तो चला गया 20,000 का, ये लो कैश माइनस, लिख लें। अब ये इक्वेशन नंबर ये होती है, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, इसको सेम लिखेंगे 18,000। कैश में चेंज है 32,500, और ये कितना हो गया? 70,500। ये तो ख़त्म बिल्कुल, इसको तो कुछ लिख रहा ही नहीं है अब, ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। डेप्रीशिएशन लगा मशीनरी पर। डेप्रीशिएशन होता है कि मशीनरी जब घिस जाती है, 20,000 की मशीनरी हमने खरीदी, वो घिसकर उसके रेट कम हो गए, यानी उसकी जो मार्केट वैल्यू थी 20,000 से कम रह गई अब। तो यानी जैसे हम बाइक लाते हैं खरीद कर, शोरूम से बाहर निकालते ही उसके रेट कम हो जाते हैं, वो क्या है? वो है डेप्रीशिएशन, है ना, उसे कहते हैं डेप्रीशिएशन। लेकिन जब हमने शोरूम से बाहर निकाली तो हमने उसे यूज़ नहीं किए। अगर यूज़ करने की वजह से रेट गिरते हैं एसेट के, उसे डेप्रीशिएशन कहते हैं।
तो कुल मिलाकर हमारा नुकसान हो रहा है ना, हमारी एसेट की कीमत कम हो रही है, तो उस नुकसान को हम कहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से। अच्छा, दूसरी जगह से कहाँ से करेंगे, एसेट ही कम हो रही है ना, तो एसेट को ही कम कर दो, माइनस कर दो 2000। एसेट ही तो कम हुई थी, मैंने एसेट को माइनस कर दिया, नुकसान हुआ है वहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, निकालो बैलेंस इसका बच्चों। 18,000 प्लस 18,000 प्लस 32,500 इज इक्वल टू 68,500। टोटल करके देखो इतना ही आता है नहीं, मैच करो आंसर को। कैश 32,500, स्टॉक 18,000, मशीनरी 18,000, लाइबिलिटी कोई नहीं है, कैपिटल 68,500। ठीक है, यहाँ लिख लेना इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। सही बात है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलो 10 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। चलो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी। जो एंट्री हम बार बार कर रहे हैं, कैश बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश आया और इधर कैपिटल आई 60,000। रेंट पेड कर दिया एडवांस में। ठीक है, देखो रेंट दिया है लेकिन एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस नहीं हुआ तो यहाँ नहीं करेंगे इसको। एडवांस दिया है तो प्रीपेड रेंट, मैं पीपी लिख रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस एक साथ ही लिख देता हूँ, एक्सपेंस। रेंट को क्या लिख दें, एक्सपेंस के नाम पर। ठीक है, तो ये एसेट आ गई हमारी। जब रेंट एडवांस दिया, पिछले क्वेश्चंस में भी कराया था मैंने ये आपको, जब एडवांस रेंट देते हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनकर आई, एक एसेट आई, कोई हमने एडवांस में दिया कोई खर्चा। जब हम खर्चे देते नहीं हैं तो वो लाइबिलिटी बन जाती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन अगर एडवांस में देते हैं तो वो एसेट होती है। ठीक है, गुड्स परचेज किया 30,000 का कैश और 20,000 का क्रेडिट, तो स्टॉक कितने का आया बेटा, टोटल स्टॉक आ गया 50,000 का। जितना कैश में खरीदा वो कैश चला गया हमारे पास से, और जितना उधार खरीदा वो क्रेडिटर्स के नाम पर आ गए। ठीक है, 20,000 का। ये लो, ठीक है। सैलरी पेड की है 500 और अभी पेड भी नहीं गई 100 रुपीज़ की, तो टोटल एक्सपेंस कितने का हुआ, 500 वाला भी एक्सपेंस है और 100 वाला भी एक्सपेंस है। जो पेड कर दिया वो कैश से माइनस करा, और जो नहीं पेड करा उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दिया। मैं एक्सपेंस सैलरी हो या रेंट हो, मैं उनको एक्सपेंस ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कितने की लाइबिलिटी आ गई, जो पेड नहीं की 100 रुपये की। ठीक है, जो पेड करा वो तो कैश चला गया हमारे पास से। ठीक है बच्चों, मोटरसाइकिल खरीदी उसने पर्सनल यूज़ के लिए। अब मुझे बताओ, ये ड्राइंग नहीं है तो क्या है, जब भी ओनर बिजनेस से पैसे निकाल कर घर ले जाए, है ना, या अपने घर के कोई भी खर्चे पेड कराए बिजनेस के पैसे से, यानी कुल मिलाकर वो बिजनेस का पैसा यूज़ कर रहा है,
ओनर, चाहे वो उस पैसे को घर लेकर जाए या उस पैसे से अपने घर के खर्चे पेड करे, सब ड्राइंग होते हैं। तो कितने खर्च हो गए? 5,000 रुपये। अपने घर के लिए मोटरसाइकिल लेकर गया है तो बेटा ड्राइंग, ठीक है, ये लो। मैच करो जल्दी से आंसर को इसके। कितना हो गया क्वेश्चन का? एसेट होती हैं 84,500, टोटल पूछ रहा है इसका। 50,000 प्लस 24,000 कितना हो गया? ये तो 74 हो रहे हैं। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? $60,000 माइनस इतना, फिर 30,000 माइनस करा 29,500, फिर 29,000, फिर 24,000, तो 50 और 24 74। अरे हाँ, ये तो ठीक हो रहा है। ये कैसे गड़बड़ आ रही है भाई? 600 की सैलरी, एसेट 84,500 की कैसे हो रही है? अच्छा, इसको चेक करना। लाइबिलिटी 20,100, तो लाइबिलिटी तो 20,100 है, ठीक है। कैपिटल 64 है। अरे ऐसे क्या गड़बड़ हो गई? कोई 10,000 की एंट्री रह गई क्या? सेल वाली एंट्री रह गई बेटा, सेल वाली। हमने खरीदने की तो एंट्री कर दी। ये देखो एंट्री नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड कॉस्टिंग 20,000, ये एंट्री रह गई। इसको लास्ट में कर देते हैं, कोई बात नहीं। सोल्ड गुड्स कॉस्ट कितने की थी? 20,000, तो कॉस्ट हम स्टॉक से माइनस करेंगे, ठीक है। और जितने का बेचा, कैश कितना आया होगा? 30,000 में बेचा तो 30,000 कैश आ गया होगा। 20 वाला गुड्स 30,000 का बेचा तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब मैच कर लेना इसके आंसर में। तो ये हो गया 30,000 और ये 24,000 माइनस है, प्लस होगा ये कैसा आया ना 54,000 और ये 64,400, 20,000, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो बच्चों अब क्वेश्चंस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तो कर ली, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बैलेंस शीट भी बनाओ। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे बड़ी ही सिंपल है, ये तो कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। देखो बैलेंस शीट के दो पार्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, है ना। नालायकों, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होते। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड होती है और ये अमाउंट का कॉलम होता है रुपीज़ वाला। ये एसेट साइड होती है और ये अमाउंट का कॉलम होता है, सही है। तो देखो लायबिलिटी क्या क्या थी? ये थी लायबिलिटी कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्या लिखे हैं? जितने की कैपिटल थी वो कैपिटल लिखो। कैपिटल थी 64,400, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने थे वो लायबिलिटी में लिख रहे हैं हम, यानी इस पोर्शन को कैपिटल प्लस लायबिलिटी को लायबिलिटी वाली हेडिंग में लिख रहे हैं। क्रेडिटर्स कितने के थे? 20,000 के। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के हैं? 100 रुपीज़ के। अब एसेट वाले साइड के, तो एसेट में लिखो क्या क्या था। देखो स्टॉक था कितने का? 30,000।
और क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस थे, कितने थे, 500 के। अच्छा, और कैश था 54,000 का। टोटल कर लो दोनों साइड का, मैच होना चाहिए ये। टोटल आता है कितना आ रहा था बेटा फिर टोटल, 84,500। हाँ तो इतना ही है, 84,500, और इसका टोटल भी 84,500। हाँ, इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। नोट करो जल्दी से बेटा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पर बेटा एक एक चीज़ को ध्यान से रखना। देखो क्या कहता है 16 में, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बाय चेक, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर। यानी पहले अभी तक जब बिजनेस स्टार्ट करते थे तो सिर्फ वो कैश लगाता था और उसे ही हम कैपिटल मान लिया करते थे, है ना। अब के उसने क्या क्या लगाया, कैश भी लगाया, और वो जो चेक लगाया वो चेक हम बैंक अकाउंट में लिखते हैं, है ना। और क्या लगाया, मशीनरी भी लगाई उसने, है ना। मैं इस कॉलम को और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और क्या लगाया बेटा उसने, यानी ये सब एसेट ही तो हैं, बैंक बैलेंस, मशीनरी, और थे उसके पास गुड्स भी है, और फिर फर्नीचर भी है। तो पहले गुड्स ही लिख लेते हैं लाइन से, ऐसे जैसे चल रहा है ना। गुड्स कहाँ जाता है, स्टॉक में, और मशीनरी और फर्नीचर, ये सब कुछ लगाया उसने। अच्छा जी, तो जब इतना सब कुछ उसने बिजनेस में जो भी कुछ लगाता है सब बराबर कैपिटल हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। कैश कितना लगाया, 50,000 का कैश एसेट है। अच्छा, चेक यानी जो बैंक बैलेंस में जाएगा 1,00,000, ये भी एसेट है। और क्या लगाया, गुड्स, ये भी एसेट होती है, स्टॉक में लिख दिया ये लो हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मशीनरी लगाई, ये भी एसेट ही होती है बेटा, 1,00,000 की। ठीक है, और फर्नीचर 50,000, यानी उसने ये सब कुछ लगाया। टोटल कितना पैसा लगाया अपने बिजनेस में, टोटल बिजनेस में पैसे लगाए 1,00,000, 1,50,000, 2,50,000 और 3,60,000। तो सब जो भी कुछ बिजनेस में लगाया वो कैपिटल हो गई। जो भी कुछ बिजनेस में लगाता है, जो भी कुछ संपत्ति अपने बिजनेस में लगाई जाती है वो सब कैपिटल होती है। उसने इतनी सारी संपत्ति लगाई। अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ कैश लेकर आता था, इस बार उसने टोटल संपत्ति लगाई। हाँ सही बात है। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। आगे कहते हैं नेक्स्ट एंट्री में बेटा कि 1/3 ऑफ अबव गुड्स। गुड्स कितना है हमारे पास, देखो 60,000, इसका 1/3 कितना हो गया, इसका 1/3 आता है 20,000। ये बेचा है, कितने में बेचा है, 10% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी 20,000 प्लस इस पर 10% होते हैं 2,000। आती है ना परसेंटेज निकालनी, 20,000 इंटू 10/100 ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो कितने में बेचा होगा उसने, 22,000 रुपये में, यानी 20,000 का गुड्स 22,000 में बेचा। तो जितने का गुड्स होता है हम स्टॉक से माइनस करते हैं, और जितने में बिकता है वो कैश आता है 22,000, और जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जाकर प्लस हो जाता है। समझ में आ गई बात।
हाँ आ गई समझ में, समझदार बच्चे हैं सब, है ना। धीरे धीरे सब समझदार हो जाओगे, जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ते रहोगे समझदार होते चले जाओगे, क्योंकि आज तक तो तुम नालायक ही थे 10th क्लास तक, है ना। करो नोट। हाँ मैथ वाले सर कह रहे हैं कि मैंने तो बच्चों को समझदार बनाने की कोशिश करी, पर ये बच्चे ही गधे हैं, ये बच्चे ही गधे बनने की कोशिश पर लगे हुए हैं। मैथ में तो इनको सब कुछ सिखाया था, लेकिन क्या करें, इन गधों को मैथ पल्ले नहीं पड़ता। 3620 है ना, हो गया, चलो बेच दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। आगे बढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन मशीनरी पर बड़ा सिंपल है, डेप्रीशिएशन का एक्सपेंस है तो हम कैपिटल से माइनस करते हैं, और जिस पर लगता है डेप्रीशिएशन उसमें से घटा देते हैं। तो किस पर है डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन है मशीनरी पर 10%। तो मशीनरी की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। इस पर 10% होता है 10,000। 10,000 का डेप लग गया और 10,000 यहाँ से घटा दिए हम। और बड़ा सिंपल। $50,000 माइनस 1 लाख की मशीनरी थी, 10,000 घट गई उसकी कीमत, 90,000 की बची ना। हाँ 90,000 की बची। स्टॉक तो 40,000 का बचा था, 20,000 का हमने बेच दिया था। बैंक में तो हमारे 1 लाख रुपए पड़े हैं और 77,000 हमारे कैश में है। कैपिटल हमारी 3,61,000 है। समझदार बच्चे। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, घर के लिए ले गया पैसे। अच्छा कैश ले गया हमसे तो कैश माइनस करो, कितना था? 10,000। हाँ जब घर से लाता है तो कैपिटल, निकालता है तो ड्राइंग, घटाओ इसमें से, कम करो इसकी कैपिटल। बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये तो सर, ऐसा ही अकाउंट में आता है। मतलब बहुत आसान है, जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो आसान ही आसान होता चला जाएगा सब। $40,000, बाकी को तो सेम सेम उतारना है। $67, $351। इसके बाद क्या कहते हैं, सुनते रहो बस, नोट करो अगले पॉइंट के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है, ठीक है, कैपिटल होती है। कैपिटल दी किसको? बिजनेस को। तो ब्याज कौन देगा, इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस ही देगा ना ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने दिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। ऐसे ही जब ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है, लगाई तो कैपिटल, निकाले तो ड्राइंग्स, और जब पैसे मालिक ने लगाए तो ब्याज दिया, जब पैसे लिए तो ब्याज लेगा भैया। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या होती है? ये इसकी इनकम होती है, ठीक है। क्योंकि इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम प्लस करेंगे, ठीक है, और मालिक से लेंगे। तो मालिक वैसे तो देता नहीं, फिर उसके बाद उसे माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसके अकाउंट से ही काट लिया जाता है, कैपिटल अकाउंट से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले प्लस होगी फिर माइनस होगी, ठीक है।
ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो इसलिए पहले उसे माइनस करा जाता है और फिर उसके अकाउंट में ही प्लस कर दिया जाता है। तो पहले वो माइनस होगी फिर प्लस होगी, ध्यान रखना। यानी अच्छा, इन दोनों पॉइंटों का जो ट्रीटमेंट होगा वो यहीं पर ही होना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, ड्राइंग थी कितनी, यही तो ड्राइंग करी थी, 10,000 की तो ड्राइंग थी। इस 10,000 पर 5% कितना हो गया, 500। तो मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले तो प्लस करेंगे कैपिटल से, लिख लेना। कहाँ हो रहा है ये, कैपिटल में, ध्यान रखना, कैपिटल में लिख लेना, इसके आगे कैपिटल में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले प्लस करा फिर दोबारा माइनस करा, फिर फायदा क्या हुआ भाई, मजाक कर रहे हैं क्या। हाँ बेटा, दिखाना तो है ही, एंट्री तो दिखानी है, हमको तो रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और रिकॉर्ड के हिसाब से हमको उसको दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने पहले प्लस फिर उसके बाद माइनस, ऐसे ही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है तो पहले माइनस फिर प्लस। तो बाकी वैल्यू को सेम उतार दूँ, हाँ उतार दूँ, क्या दिक्कत है, हमें क्या परेशानी, हमें तो क्वेश्चन कॉपी करना है बस, समझना तो है ही ना गधो तुम्हें। सेम ही आ जाएगा ये तो। हाँ अब आगे आते हैं। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता 10,000 एंड रिसीव ए बिल्स रिसीवेबल, बेच दिया हमने 10,000 का, ये लो। तो 10,000 की, इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट नहीं बता रहा, तो हमें प्रॉफिट पता ही ना, तो हमें नहीं मतलब कि हम प्रॉफिट को प्लस ही ना करने के, बस 10,000 का बेचा है। क्या करेंगे, या तो ये डेटर लिखे जाएंगे या ये कैश दे देगा हमें, कैश में प्लस करेंगे। नहीं, हम इन्हें डेटर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्होंने उधार नहीं खरीदा, इन्होंने नगद खरीदा है, लेकिन कैश ना देकर एक बिल्स रिसीवेबल पेपर दिया है, यानी एक स्टैम्प पेपर होता है जिस पर वो लिख कर देते हैं, तो वो भी एसेट ही होती है। ध्यान करो, मैंने लिखाया था बिल्स रिसीवेबल, डेटर की जगह हम क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल। ये लो 10,000 इन पर लिखेंगे हम, इस बार डेटर का नाम बदलकर बिल्स रिसीवेबल कर दिया क्योंकि उन्होंने बिल ड्रॉ कर दिया। जिनसे पैसा रिसीव करना होता है वो रिसीवेबल, जिनको देना होता है वो पेबल, क्रेडिटर्स, यानी वो क्रेडिटर्स के भाई होते हैं। $30,000, अच्छा। और लास्ट एंट्री कहती है, लास्ट एंट्री कहती है बच्चों, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता, यानी दिए गुप्ता नहीं है, लेकिन किस बात के दिए हैं, वो जो बिल लिखे थे उस बात के पैसे दिए हैं 10,000। अच्छा, चलो बेटा, 10,000 रुपये आ गए हमारे पास, तो कैश में प्लस कर दें, ये लो 10,000 किस बात के थे, इनको ख़त्म करो, इनको माइनस करो, डेटर इन्होंने जब पैसा दे दिया तो, है ना। $62,000, ये 10,000 था, 3,62,000 माइनस 10,000, तो ये 3,52,000 आएगा, है ना। 10,000 माइनस
3,42,000, 3,42,000 कर लेना ठीक से, है ना। यहाँ भी 3,42,000, प्लस माइनस चेक कर लेना, 3,42,000। अब क्या आएगा, अब लिखो इसको, 3,42,000 की कैपिटल, और ये कितना बचा, कैश आ दे दिया ना, डेटर से कैश आ गया, तो 67,77 कैश में, 1,00,000 बैंक में, 30,000 किस बात के, स्टॉक के। $90,000 की मशीनरी, फर्नीचर 50,000, और ये 0। मैच करो आंसर। बैंक में 1,00,000, ठीक है ना। स्टॉक में 30,000, ठीक है। कैश में 61, और कैश 61,000 कैसे हो गया, 77, 67, और क्या चला गया भाई कैश से, कैश 61,000, मशीनरी 90,000, ठीक है। फर्नीचर 50,000, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, स्टॉक भी ठीक है, और 77 वाली वैल्यू नहीं आ रही थी, है ना। बैंक बैलेंस ठीक है, तो गड़बड़ आ रही है, सॉरी बैंक पर निशान लगाना था, बैंक का आना था। इसमें क्या दिक्कत आई, कोई एंट्री रह गई क्या बच्चों, 5,000 विड्रॉ करे थे, 10,000 विड्रॉ भी हो गए, ठीक है। कैश शुरू में 50,000 था, अच्छा 1/3 बेच दिया, जहाँ पर हमने 1/3 गुड्स बेचा था, देखो बच्चों सब कुछ ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने 1/3 कौन सा गुड्स बेचा था, ये, इस एंट्री को पढ़ो ध्यान से। 1/3 गुड्स बेचा था हमने 22,000 का, है ना। 20 वाला 22 में बेचा, 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, समझ में आता। 20,000 रुपये कि स्टॉक से माइनस आ गए, ये भी समझ में आते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि आधा पैसा अभी कैश में रिसीव हुआ है, यानी कैश में जो प्लस करा है सिर्फ 11,000 ही आया है 22,000 की जगह, तो बाकी कहाँ चला गया, वो डेटर में, ठीक है बेटा। आधा उधार है तो डेटर को लिख लेना 11,000, यहाँ से लिखते आना बेटा, 11,000, 11,000, 11,000, है ना, 11,000, बाकी सब ठीक चल रहा है, और 11,000, समझ में आती है बात। तो कैश कितना लिखा जाएगा, 61,000, है ना, 61,000 माइनस यहाँ हो गया 51,000, है ना। 51 के बाद, अरे मैंने क्या लिखा यहाँ, 51,000 अब ठीक है ना। बस हमने इस फिगर में चेंज करा है, ध्यान कर लेना। आधा पैसा कैश आया, हाफ, है ना, और आधा उधार लिख दिया हमने डेटर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 16 तक सभी बच्चों को ट्राई करने हैं, ठीक है बेटा। जितने भी मैंने छोड़े हैं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गूगल मीट पर।